कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है और ऐसी ही मानव सेवा निभा रहे हैं अमन कमेटी और गोकलपुरी टायर मार्केट के प्रधान, जो कि गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे मानव सेवा कर रहे हैं। लगातार शिव भक्त भोले हरिद्वार से कांवड़ लेकर अपनी अपनी जगह प्रस्थान करते हैं। उनकी सेवा के लिए अमन कमेटी और गोकलपुरी टायर मार्केट के लोग सेवा में तत्पर रहते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से अमन कमेटी के लोग और गोकलपुरी थाना अध्यक्ष व गोकलपुरी टायर मार्केट के लोग शिव भक्त भोलों के जल वितरण कर मानव सेवा निभा रहे हैं। क्या कुछ कहना था अमन कमेटी के लोगों का, हिंदू संगठन के लोगों का और गोकलपुरी टायर मार्केट के लोगों का, क्या कुछ जागरूकता भरा संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है और ऐसे ही धर्म को निभा रहे हैं अमन कमेटी और गोकलपुर टायर मार्केट के सारे लोग। क्या कुछ संदेश क्या होगा सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि एक सेवा जो मानव सेवा है वो हर इंसान को करना चाहिए, हर बिरादरी के आदमी को करना चाहिए। इसमें कोई सा भी धर्म हो उसको चाहिए कि अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म की इज्जत करें। इसीलिए गोकलपुर टायर मार्केट के सदस्य यहाँ मौजूद हैं, अमन कमेटी के सदस्य मौजूद हैं। वो इस कार्य को जल कांवड़ के भोलों में बांट रहे हैं कि कुछ हमारा भी धर्म के हिसाब से हिस्सा बन जाए और सेवा करते रहें। और मैं यही संदेश चाहता है कि एकता भाईचारा बना रहे हैं, इस तरीके से संदेश दिया जा रहा है। संदेश इसी तरह देना चाहता हूँ मैं कि जो हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक नागरिक है, उसको संदेश ये देना चाहता हूँ कि सेवा कोई भी धर्म की हो उसको करनी चाहिए। मेरा नाम असगर अली सैफी है। सैफी साहब, यदि बात करी जाए गंगा जमुना सरस्वती और इनका जो एकता भाईचारे का संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है, ये गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे आप शिव भक्त भोलों को पानी वितरित कर रहे हैं, कैसा संदेश क्या होगा? देखिए, 19 दिसंबर 1984 में हमने समाज सेवा के लिए ये अमन कमेटी बनाई थी, जो आज दिल्ली पुलिस और समाज के साथ मिलकर के जो है कार्य करते चले आ रहे हैं। और हमारा जो काम है समाज के अंदर किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर जरूरत पड़ती है हमारी सेवा के लिए तो हम जो है हमारे आदमी वॉलेंटियर बन करके जो है वो समाज की सेवा करते हैं। हमारे अंदर कोई जात पात का कोई विचार नहीं है, ना हमारे अंदर जो है कोई छूत का है। हम देखते हैं कि जहाँ मदद होती है हमारे आदमी वो मदद करते हैं। और आज भी 200 सवा 200 वॉलेंटियर जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में कांवड़ वालों की सेवा के लिए जो है तैनात है। आज मेट्रो स्टेशन गोकलपुरी के अंदर यहाँ भी 20-25 लोगों का जो है आज जो है आज 9वां दिन है। हमको 9वें दिन से जो है हम यहाँ पे जो है पूरी ड्यूटी दे रहे हैं और पूरे जो है आस्था के साथ में जो है कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं और पुलिस को पूरा सहयोग दे रहे हैं और देते रहेंगे। हमारे अमन कमेटी के लोग, हमारे अमन कमेटी के जो लोग हैं सभी समाज के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं। ये हमारा जो है सबसे बड़ा, हम भारत के लिए एक गर्व और भारत के लिए जो है बहुत ही उन्नति का काम है। हम सब एक हो करके समाज की सेवा करते हैं। संदेश दिया गया है, क्या कुछ अमन कमेटी की तरफ से? हाँ, कमेटी की तरफ से। अमन कमेटी के संस्थापक हमारे सैफी साहब का मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूँ, क्यों ये जो काम किया है ये इन्हीं के सानिध्य में हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, हर समाज से, हर जाति से, हर मजहब से एक छत्र के नीचे के काम करेंगे तो जनता के अंदर संदेश जाएगा। और संदेश जा रहा है अमन कमेटी का, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण भी हैं और मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं, इधर में अन्य वर्ग के भी लोग हैं, जिससे कि बहुत प्रसन्नता के साथ कांवड़ियों की सेवा की जा रही है और इस सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है। कहते हैं मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और ऐसा ही धर्म निभाया जा रहा है अमन कमेटी की तरफ से। यह बात सत्य है, मानवीय सेवा ही ईश्वरीय सेवा है, क्योंकि जब मनुष्य की सेवा करेगा
तो समझ लो उसने परम प्रभु की सेवा कर ली। क्यों? मेरा प्रभु सीधा कहता है, जो व्यक्ति धर्म के साथ रहता है और सत्यता के साथ रहता है, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे ऊंचा हो या नीचा हो, मेरे यहाँ पर वह मेरा भक्त है, वो अन्य कुछ नहीं, मेरा प्राण है, मेरा जीव है, मेरी आत्मा है, मेरे प्रभु का यही वचन है। कैसा मानव संदेश जा रहा है? हमारे संगत से ये भाईचारा हमेशा बना रहे और आगे बना ही रहेगा। अभी हमारे शेयर मार्केट के प्रधान हैं, अब इन्हें पूरी कांवड़ सेवा में पूरे दिल से लगे हुए हैं। अभी इन्होंने अपने ये देखा, कारोबार ने देखा, इससे भक्तों की सेवा में शुरू से ही लगे हैं और आज भी लगे, अगले आने वाले वक्त में भी लगेंगे। क्या कुछ कहेंगे कि इस तरीके का जो संदेश है पूरे समाज में जाए, पूरे दिल्ली में जाए, पूरे अलग राज्यों में भी जाए कि एकता भाईचारा बना रहे? हम तो यही चाहेंगे पूरे देश में जाए संदेश कि हाँ जी, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। अमन कमेटी जो कार्य कर रही है और जो जल वितरण कर रही है, कांवड़ जो भक्त कांवड़ ये जो हमारे हरिद्वार से चलकर पैदल यात्रा करके आ रहे हैं, तपस्या करके आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। क्योंकि थोड़ा सा पुण्य अगर हमें भी मिल जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती, क्योंकि हम सब हैं सनातन का ही हिस्सा। सनातन धर्म हमारा सबसे बड़ा धर्म है और उसके अंदर से ही सारे धर्म बने हैं। तो चाहे कि हम सब ब्रांच हैं, शाखाएं हैं, तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि धर्म के लिए हमें आगे निकलकर आना ही चाहिए, क्योंकि ये मानवता का धर्म है। और वैसे भी सनातन में तो नर सेवा नारायण सेवा का भाव लेकर एक हमें प्रेरणा मिलती है, तो उसी भाव से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। अगर बात जाए कुछ लोग हिंदू मुस्लिम समाज में जहर घोलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सोच बहुत छोटी है। जो जहर घोलने का काम करते हैं वो जहर नहीं घोलना चाहिए, क्योंकि अंतोगत्वा आज जो भारत का मुस्लिम समाज है वो है तो इस देश का ही जनमानस, इसी देश में जन्मा पला बड़ा हुआ। और हमारी थ्योरी तो ये कहती है कि हिंदवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत। क्या है कि जितने भी इस देश के अंदर लोग हैं सभी हिंदू हैं, ठीक है, चाहे उनकी पूजा पद्धति कुछ भी सही, चाहे कोई इस्लाम को मान रहा है, चाहे अल्लाह को मान रहा है, चाहे वाहेगुरु को मान रहा है, चाहे वो ईसा मसीह को मान रहा है, चाहे भगवान को मान रहा है। तो मैं इस अवसर पर इतना ही कहूंगा कि हम सब एक ही हैं, हम बाहर के नहीं हैं। लेकिन क्या है कि कालांतर में कुछ समय हम मतभेद उभरते गए, उन मतभेदों के कारण हम जातिगत सामाजिक क्षेत्रवाद उसमें फंस के हम बिल्कुल उलझ चुके हैं। तो इस उलझन से हमें बाहर निकलना चाहिए। हम सब एक ही हैं, क्योंकि हम जब नारा देते हैं नर सेवा नारायण सेवा का नारा देते हैं, हम नारा देते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म के अंदर ये नीति है कि हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हम केवल अपने भारतवर्ष की बात नहीं करते, हम पूरे दुनिया की बात करते हैं कि दुनिया के अंदर एक शांति कायम रहे। और आज ये अमन कमेटी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं और हम सब यहाँ पर कांवड़ सैनिकों सेवकों की सेवा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहूंगा। जैसा कि हम लोग आज दिल्ली में एंटर गए, दिल्ली में एंटर करते ही हमारे जो SHO साहब है उन्होंने हमारा स्वागत किया है पानी के साथ, बहुत माला पहनाई है हमें। और हमारे जो मुस्लिम भाई है उन्होंने हमारा प्रचार किया है, साफ किया है, और मतलब इन्होंने हमें एकता दिखाई है। तो कोई भ्रष्टाचार ना फैलाए, भाईचारा बनाए रखे सर, भाईचारा कायम रहे सर, बस। क्या कहेंगे मुस्लिम समाज के लोगों के लिए जिस तरह से आपका मान सर सम्मान कर बहुत बढ़िया, पानी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और भाईचारा दिखा रहे हैं, ऐसे ही भाईचारा बना रहे, ज्यादा बढ़िया रहेगा ऐसे ही। दिल्ली पुलिस के लिए क्या कहेंगे आप? सर दिल्ली पुलिस के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत बढ़िया काम है जो ये कर रहे हैं, और जाम नहीं लग रहे रोड पे, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर ये, इनके लिए तो बस बहुत दिल से धन्यवाद। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा,
चैरिटेबल सोसाइटी 329 गली नंबर 9 मंडोली एक्सटेंशन नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205 9211478312 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।